में गोते लगा ले, सोया है मनवा तू खुद को जगा ले। क्यों हुआ बावरा तू भटकता रहा है, क्यों जीवन में कांटा खटकता रहा है। दया दीन बंधु दया के हैं सागर, चरण शीश धर तू उनको मना ले। तू आनंद के सागर में गोते लगा ले, तू आनंद के सागर में गोते लगा ले। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। मैं स्वामी ऋषि आनंद और हमारे साथ हैं महाराज श्री बर्फानी बाबा जी बद्रीनाथ धाम से। आज हम आपको लेके चल रहे हैं चरण पादुका, जो बद्रीनाथ धाम से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं कैसा मार्ग है, और वहाँ के इतिहास के बारे में वहीं आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। महाराज जी से पूछेंगे वहाँ के इतिहास के बारे में। तो इसी के साथ देखिए आगे का मार्ग। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। जय बद्री विशाल। अभी हम इस वक्त चरण पादुका के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मात्र 100 मीटर की दूरी पर चरण पादुका है। तो रास्ते में आपने देखा कैसा मार्ग है, और आगे आपको दर्शन भी करवाएंगे चरण पादुका के, जो भगवान नारायण के चरण के छाप है। जो सामने पर्वत देख रहे हैं आप, यह है नर पर्वत। जिस पर्वत पे हम इस समय मौजूद हैं वो है नारायण पर्वत, और बिल्कुल इसके जस्ट सामने ये है उर्वशी पर्वत। तो यही मार्ग आगे नीलकंठ पर्वत की तरफ जाता है। सामने देखिए बर्फबारी हो रही है ऊपर, वो सामने नीलकंठ पर्वत। तो चरण पादुका बद्रीनाथ धाम मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत ही सुंदर वातावरण है। नेचर को देखना है, बिल्कुल करीब से देखना, तो आप जब भी बद्रीनाथ धाम आएँ तो कृपया चरण पादुका जरूर आएँ, अवश्य आएँ। यहाँ की सुंदरता आपके मन को मोह लेगी। इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं चरण पादुका की तरफ। आगे आपको चरण पादुका के दर्शन करवा देंगे।
सामने चरण पादुका। चालू। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अभी हम चरण पादुका पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं जो ये चिन्ह है, पद चिन्ह जो भगवान नारायण के हैं। कहते हैं जब भगवान इस बद्रीनाथ धाम में जब पहली बार आए थे तो यही सबसे पहला कदम रखा था। तो आप सब भी दर्शन कीजिए नारायण भगवान का। जय बद्री विशाल। दूसरा चरण उस तरफ है, वो भी दिखाते हैं। श्री हरि श्री हरि। ये कहाँ से? ये हमारे बर्फानी बाबा जी महाराज जी। जय बद्री विशाल। ये नारायण भगवान का दूसरा चरण। जब भी आप बद्रीनाथ धाम आए तो चरण पादुका अवश्य आए। यहाँ का दृश्य देख के आपको बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य। प्रकृति अपने पूर्ण सुंदर स्वरूप में खिली हुई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ। रोड भी दिखा कुटिया। जय बद्री विशाल। जैसा कि हमने आपको कहा था कि आज हम आपको चरण पादुका के दर्शन करवाने के लिए लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ महाराज जी यहाँ पे हैं जो चरण पादुका में कुटिया में रहते हैं, जो यहीं साधना करते हैं। महाराज जी से यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ पूछते हैं। जय बद्री विशाल। महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ जानकारी। जय। यहाँ की जो कथा है इस प्रकार की है, लोक मान्यता है कि भगवान थोलिंग मठ से आए। तो थोलिंग मठ तिब्बत में पड़ता है वर्तमान समय में, और यहाँ से सरस्वती धारा जो है वहाँ से एक मार्ग जाता है जो थोलिंग मठ में जाता है। तो थोलिंग मठ से भगवान आए, इस रास्ते में आए तो लोक मान्यता है कि वहाँ पे घोड़ा छोड़ दिया था उन्होंने भीम पुल पर। फिर वहाँ से घोड़ा छोड़ के पैदल आए, तो उनके पीछे पीछे 10 किलोमीटर जय विजय नाम के जो 8 किलोमीटर और है, वो उनको लेने के लिए उन्होंने अनुरोध किया भगवान से, विजय गांव वालों जो भी गलती करी है हम इससे क्षमा याचना करते, आप हमारे साथ चलिए। भगवान नारायण ने कहा कि नहीं, मैं किसी विशेष कार्य से आया हूँ। तो विशेष कार्य यही था, यहाँ पे वैकुंठ धाम बनाना था। शास्त्र कवच नाम के जो राक्षस है
उससे भूमि को मुक्त कराना था। तो जन कल्याण के लिए भगवान ने यहाँ पे बाल लीला की, इस प्रकार की मान्यता है, ये पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तो बाल लीला जब भगवान नारायण ने की तो केदारनाथ जी ने इनको भूमि दिया तपस्या करने के लिए, तो आज तक वो मंदिर में विराजमान है। ये पौराणिक कथा है। और जो लोक कथा के अनुसार ये जो है यहाँ पे जो बने हुए पुत्र लोग हैं, जो कहते हैं यहाँ पे जो पत्थर पर रखे हैं इसके ऊपर, कुछ लोग जो है अपने मनोकामना भी रखते हैं। कुछ लोग जिनके पास घर नहीं होता है वो अपना घर भी बनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्वजों को अपने चरण में स्थान देना। ये जय विजय को इस प्रकार का वरदान है, ये लोक मान्यता है यहाँ की। जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार ये जो भगवान उद्धव जी जो लाए थे चरण, वो मंदिर में स्थापित है। इस चरण के बारे में अनेक कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक कथा ये भी है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में थे तो ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया था पृथ्वी में आइए। जब भगवान ने उनको बोला कि ठीक है मेरे लिए स्थान देखिए, तो ब्रह्मा जी ने ये स्थान को चुना, तो इसलिए यहाँ पे पहला चरण पड़ा है। और दूसरा गयान बताया जाता है। ये पौराणिक कथा में कहीं अंश इसका मिलता है, उल्लेख आता है। तो इस प्रकार की जो यहाँ की जो मान्यता है, सबसे ऊर्जावान स्थान है। शस्त्र कवच को मारने के लिए जो 10,000 साल की तपस्या को शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी, तो देवी देवताओं ने विचार किया कि ये तो युगों युग बीत जाएंगे, एक कवच तोड़ने नहीं उसके, तो उसके पास तो 1000 कवच है। इसलिए देवताओं ने यहाँ पे मीटिंग करी, उसको इंद्र सभा कहते हैं, गंधमादन पर्वत के सामने गंधमादन पर्वत है। तो यहाँ पर इंद्र ने यहाँ पे सभा करी। सभा करने के बाद ऋषि मुनियों ने मिलके, देवी देवताओं ने मिलके एक अनुष्ठान करते थे। तो नर और नारायण के पास 10,000 साल के बराबर शक्ति मिलती थी, तो उसके एक कवच को तोड़ देते थे। इसी प्रकार से जब नर नारायण ने 999 कवच को तोड़ दिए तो वो सूर्य के शरण में चला गया। तो देवी देवता भी उसके पीछे पीछे गए। उन्हें बोला ये हमारा जो है शत्रु है। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका शत्रु हो सकता है, लेकिन अभी ये हमारा शरणागत है। हाँ, और शरणागत को मैं आपके सुकृत नहीं कर सकता। इसलिए अगले जन्म में जब ये महाभारत में कर्ण के रूप में आएगा, तब इससे विशेष जो कवच है, इसका जो कुंडल है, आप किसी भी रूप से उसे ले लेना, तब ये मारा जाएगा। ये इसकी कहानी है यहाँ की विशेष। तो बद्रीनाथ क्षेत्र का, बद्रिकाश्रम क्षेत्र सबसे ऊर्जावान क्षेत्र है और ऋषि मुनियों की तपस्या रही है। ये आज भी है, पहले भी था, भविष्य में भी रहेगा। बोल बद्री विशाल की जय। बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी यहाँ के इतिहास के बारे में जानकर। तो महाराज जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो भी यहाँ यात्री आते हैं या नीलकंठ ट्रैकिंग पे जाते हैं, उनके लिए निःशुल्क चाय का इंतज़ाम है, भोजन का भी इंतज़ाम यहाँ होता है। तो चरण पादुका, तो आप जब भी बद्रीनाथ धाम आए, हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि महाराज श्री जी से अवश्य मिलें। महाराज जी चरण पादुका के जस्ट आगे ही कुटिया बनी हुई है महाराज जी, तो कुटिया में महाराज जी के दर्शन करने अवश्य आएँ। और यहाँ के बारे में शायद कुछ चूक रह गई हो तो वो आप स्वयं आके यहाँ पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, नमो नारायण।